अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप में हूं मुबारक जवेद और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं नाइब्रस टीवी के साथ। अच्छा, प्रोग्राम लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मैं इसमें कोई ना कोई नसीहत लेके आता हूं। वाकया कुछ ये है कि 3 औरतों के साथ जर्मनी में ये वाकया पेश हुआ, मुख्तलिफ औरतों के साथ। लोग इंटरनेट में या अखबारात में, आज तो इंटरनेट का दौर है, जब कोई मकान घर कोई चीज किराए के लिए देते हैं या कोई चीज बेचने के लिए देते हैं, तो वो मसला ये हो जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी इस वक्त यूरोप के ममालिक में हरकत में आए हुए हैं। वो देखते हैं कि अकेली खतून है या कौन है, ये पहले वो चेक करते हैं फोन करके कि हम आपकी जो वुनंग है, जिसको आप फ्लैट कहते हैं, देखना चाहते हैं। कई लोग हैं वो घर वुनंग मतलब फ्लैट तब्दील करना चाहते हैं, तो वो कोई और किराएदार ढूंढ रहे होते हैं। उसमें लड़कियां नौजवान भी हैं कि कोई किराएदार जल्दी मिल जाए तो हम अगले घर में शिफ्ट हो जाएं। एक बंदा उन्होंने ऐसा जिसकी मतलब बताया कि उसका तरीका वारदात ये था कि वो फोन करता था, जब वहां जाता तो कहता कि मेरी बीवी जो है वो उम्मीद से है और मैं ये घर देख रहा है। जब वो पहली खतून के पास गया तो वहां पे बड़े आराम के साथ उसने वो घर देखा। देखने के बाद उसके पास एक स्प्रे था। वो स्प्रे उस लड़की की आंखों में उसने मारा। अब उसके बाद उसके घर से जो पैसे थे वो निकाले, उससे पूछा और फिर उसके साथ ज्यादती भी की। पहला केस ये हुआ। दूसरे में एक नया ड्रामा किया उसने कि किसी ने कुछ चीज बेचने के लिए अलमारी थी, तो वो लगाई हुई थी, तो वो वहां पे गया और वो अलमारी खरीदने के लिए उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो वो औरत थी, उसने कहा आप आ जाएं, आके तो खरीद ले या देख ले, और भी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। तो वो जनाब वो सेम काम उसने वहीं पे भी किया, पैसे भी छीन लिए, उस औरत के साथ ज्यादती भी की। तीसरा केस भी फिर इसी तरह हुआ, मगर तीसरे में खुशकिस्मती कि वो खतून बच गई। जैसे उसकी आंखों में स्प्रे डाला उसने, तरीका वारदात एक ही था उसका। और ये बार बार टीवी पे, इंटरनेट पे, प्लान सोशल मीडिया पे पुलिस भी करती रही, मगर लोग इस तरह तवज्जो नहीं देते। फिर वो जब तीसरे में ये कार्रवाई डालने लगा तो ऊपर से फोन की घंटी बज गई और वो डर गया। और डर की वजह से फिर उस लड़की से ज्यादती तो नहीं की, मगर पैसे लेके भाग गया। नाज़रीन, मेरा मकसद ये होता है आपको बताने का कि जराइम हर जगह मौजूद है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं पुलिस तलाश करती है, कहीं जिस तरह पाकिस्तान में पुलिस को खुद जराइम में मुलव्वस होती है। मगर यूरोप में बहरहाल काफी मेहनत ये लोग करते हैं, बकायदा फिर ये वीडियो बना के क्या तरीका वारदात था। फिर एक प्रोग्राम में एक्टर सेशन वो जर्मन वाले दिखाते हैं, और मैं वहीं से ये प्रोग्राम फिर कैच करता हूँ, क्योंकि हमारे सब लोग जर्मन जुबान नहीं जानते। तो मैंने कहा आज इस पे थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब भी कोई चीज आप फरोख्त करने के लिए ऑनलाइन कहीं पे इंटरनेट को घर कोई आना चाहे देखने के लिए, तो सबसे पहले जो जरूरी चीज है अपना बंदोबस्त रखें। अगर खवातीन है तो अकेली ना उनको दिखाएं, मर्द होने चाहिए घर में मौजूद। फिर उसको जरा चेक करें अच्छी तरह कौन बंदा है, क्या चाहता है, बातचीत के जरिए। ये बहुत जरूरी है। जो चोर होगा इस तरह का होगा, वो बातचीत के जरिए भी भाग जाते हैं, डर के वो आते ही नहीं है। एक चीज याद रखे, जरूरी नहीं कि जिंदगी में हादसे रोजाना हो, एक ही हादसा जिंदगी के लिए मुसीबत बन जाता है। तो ये जो मैंने आपको तवज्जो दिलाई बड़ी अहम है। गाड़ी बेचनी हो तो वो भी लोग सुस्ती कर जाते हैं, उसका बकायदा तौर पे आईडी कार्ड देखे, उसको चेक करे, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे उसका। बेहतर है कि उसकी फोटो कॉपी करे, मोबाइल से तस्वीर खींच लें, और ये बहुत जरूरी चीज है। एक और चीज बताऊं, जब आप मोबाइल से तस्वीरें वगैरह खींचनी शुरू करेंगे, जो चोर होगा वैसे डर जाएगा।
तो वो तो अपने कार भाई उसकी तस्वीर चेक करे, ये भी आपको बताऊं। फिर जो एक और आज मैं चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिला देता हूं, जब बेल होती है तो घर में फौरी तौर पर दरवाजा ना खोले, पहले चेक करे खिड़की से देख के। ये भी एक आजकल मामला बहुत तकलीफ दे नजर आते हैं कि फौरी तौर पर दरवाजा खोल दिया, फिर वो घर आके लूट मार शुरू की। फिर ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं कि कई लोग बेचारे ज़हनी तौर पर इतने परेशान हो जाते हैं कि किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये छोटे छोटे गपशप प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई नसीहत आपको मिले, कुछ सीखने को मिले। हमारा मकसद भी यही है, आपकी खिदमत करनी। जुड़े रहे 9 न्यूज़ टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए गपशप प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।